मुझे लगता है कि जैसे बेरी होती नहीं, पकी हुई बेरी, और हिलाते हैं तो बेर टपकते हैं, ऐसे टपक टपक के आ रहा है सर। ये तो छिंदवाड़ा में बरकरार रहेंगे। देखिए अच्छे दिन यही कहलाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी अच्छे काम, अच्छी योजनाएं, लोगों का विश्वास, और सबसे बड़ी बात भयग्रस्त लोगों का भय दूर करना। तो सुना आपने एमपी के पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव कांग्रेस से बीजेपी में आने वालों को लेकर क्या कह रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं का बीजेपी ज्वाइन करने का सिलसिला लगातार जारी है, जहां एक तरफ कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं, तो वहीं इसके साइड इफेक्ट अब बीजेपी में भी नजर आ रहे हैं। बीते दिनों पाटन से पूर्व कांग्रेस विधायक नीलेश अवस्थी ने बीजेपी ज्वाइन की तो पूर्व मंत्री अजय विश्नोई का दर्द झलका। उन्होंने सोशल मीडिया पर ही लिख दिया कि कांग्रेसियों का स्वागत करना हमारी मजबूरी है। तो वहीं अब इसी बीच एमपी के पूर्व मंत्री और सीनियर बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेताओं की तुलना पके हुए बेर से कर दी है। क्या कहा पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने, आप भी सुनिए। साइड इफेक्ट शुरू हो गए हैं। कोई नाराज नहीं हो रहा, ना कोई साइड इफेक्ट है, सब इफेक्ट ही इफेक्ट है, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से कांग्रेस के लोग शामिल हो रहे हैं, मुझे लगता है कि जैसे बेरी होती नहीं, पकी हुई बेरी, और हिलाते हैं तो बेर टपकते हैं, ऐसे टपक टपक के आ रहा है सर। ये तो छिंदवाड़ा में बरकरार रहेंगे। देखिए अच्छे दिन यही कहलाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी अच्छे काम, अच्छी योजनाएं, लोगों का विश्वास, और सबसे बड़ी बात भयग्रस्त लोगों का भय दूर करना, ये सबसे बड़ा कारण है। भारतीय जनता पार्टी 400 से भी ज्यादा सीटें प्राप्त करके, छिंदवाड़ा में कमलनाथ का भय है। किसी का कोई भय नहीं, बल्कि बाकी लोग भयभीत हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीते दिनों बीजेपी को डस्टबिन बताया था, जिसको लेकर एमपी सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल ने पटवारी के बयान को लेकर कहा कि कचरे के लिए मोदी सरकार ने डब्बे रखे हैं। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। पटवारी कह रहे हैं कि भाजपा डस्टबिन बन चुकी है, जो कांग्रेस का कचरा था वो भाजपा डस्टबिन में समा रहा है। मोदी सरकार ने कचरे के लिए 2 और 3 डिब्बे रख रखे हैं। कहीं गीला कचरा जाता है, कहीं सूखा कचरा जाता है, और कहीं मेडिकल वेस्ट जाता है। तो अभी मेडिकल वेस्ट बचा हुआ है दूर, बाकी कचरे ठीक है। तो वहीं पूर्व मंत्री ललिता यादव ने भी कांग्रेसियों के भाजपा में आने को लेकर कहा कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हमारे पास ऐसी मेडिसिन है। क्या कुछ कहा ललिता यादव ने, ये भी सुनिए जरा। यहाँ पर इतनी अच्छी मेडिसिन है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। सुनने में आ रहा था कि कुछ समय बाद बीजेपी अब कांग्रेस में हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस को तो निपटा ही डाला। देखिए कांग्रेस अपने आप निपट चुकी, कांग्रेस में न नेता बचे हैं न नीति बची है, और कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए अपने कर्मों से कांग्रेस पार्टी मिटी है। एडजस्ट होना पड़ेगा उनको, करेंगे नहीं। कुल मिलाकर कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेताओं का स्वागत तो हो रहा है, लेकिन बीजेपी नेताओं के बयान साफ तौर पर बता रहे हैं कि इससे तो वे भी खुश नहीं है। यही कारण है कि मजाकिया अंदाज में ही सही, लेकिन बीजेपी के नेता भी ऐसे बयान देकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो कितना कामयाब होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।